अच्छा, आपने होली मनाते हो आप? हमारे भारत में कौन कौन से त्योहार होते हैं? होली, दीपावली, ईद, दशहरा, बहुत सारे त्योहार होते हैं ना। जैसे हम अभी का मार्च महीने में क्या मनाते हैं? होली। क्या मनाते हैं? होली। होली में क्या क्या करती बताओ पहले। होली में क्या क्या करते हो आप? रंगों से खेलते हैं और दिवाली में मनाते हैं। होली में क्या करते हैं? कलर लगाते हैं और पिचकारी और बलून से तो सब होली खेलते हो? होली में मजा आता है? अच्छा ठीक है, हम सुनते होली क्यों मनाते हैं, ठीक है ना? तो एक बहुत बड़ा राक्षस था, हिरण्यकशिपु। वो बहुत बड़ा राक्षस था। उसने ना तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कैसे ओम नमः शिवाय ऐसे करते करते बहुत साल से तपस्या की और भगवान को खुश कर दिया। खुश किया, भगवान को बोला कि है ना मुझे अमर कर दो। या तो चला जा बोल मत यार, ठीक है? वापस हिरण्यकशिपु है ना, हिरण्यकशिपु था, वो बहुत बड़ा राक्षस था। उसने भगवान की तपस्या की थी, ओम नमः शिवाय ऐसे बैठ के तपस्या की, तो भगवान उससे खुश हो गए तो बोला कि आपको क्या चाहिए? तो क्या मुझे अमर होना है, मुझे कोई नहीं मारे ऐसा होना है। तो पीछे किसी जाओ ना, आप पीछे रखो ना आराम से, कि मुझे अमर होना है, कोई नहीं मुझे मार सके ऐसा अमर होना है। तो क्या अमर कोई नहीं हुआ। तो फिर उसने आइडिया आया, उसने बोला कि मुझे ना तो घर के कोई अंदर मार सके, ना घर के बाहर मार सके, ना मुझे आकाश में कोई मार सके, ना मुझे धरती पे कोई मार सके, ना मुझे कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना कोई दिन में मारे, ना कोई रात में मारे। ऐसा वर दिया मुझे ऐसा मरना है। भगवान ने कहा तथास्तु, ओके मैंने मान लिया। फिर वो राक्षस बहुत बड़ा राक्षस हो गया। वो सबको बोलता था मैं भगवान विष्णु हूँ, सब मेरी पूजा करोगे। आप सब मंदिर बंद करवा दिए और कहा सब मेरी पूजा करोगे और किसी की पूजा नहीं करोगे। तो सब भगवान है ना उसकी पूजा करने लगे, बाकी किसी की पूजा करने नहीं देता, यज्ञ भी नहीं करने देता था, तपस्या भी नहीं करने देता था, सब मेरी पूजा करोगे। तो फिर ना उसका एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। वो भगवान विष्णु को मानता था। वो कहता था मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, मैं आप भगवान नहीं हो, मैं तो विष्णु भगवान की ही पूजा करूंगा। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया कि सब जनता पूरी मेरी पूजा कर रहा है और तू विष्णु भगवान की पूजा करेगा। तो उसको मारने के लिए उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तो वो तो बच गया क्योंकि भगवान विष्णु ने उसको बचा लिया। फिर एक बार नदी में फेंक दिया तो भी भगवान विष्णु ने उसको बचा लिया। फिर उसको बहुत टेंशन हुई, मैं इसको कैसे मारूं प्रहलाद को, ये मेरी पूजा ही नहीं करता है और मुझे मानता भी नहीं है, मैं इसको कैसे मारूं। तो उसकी एक बहन है, उसकी बहन का क्या नाम था? होलिका। क्या नाम था? होलिका। उसके पास एक ऐसी चुन्नी थी कि उसको ओढ़ के अपन ऐसे बैठे ना तो आग में जलेगी भी नहीं। क्योंकि ठीक है, उसने कहा कि मैं ना आग में प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी और मैं अपनी चुन्नी ओढ़ लूंगी तो मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद आग से जल जाएगा। क्योंकि ठीक है ओके। तो फिर उसने ना बहुत बड़ी है ना आग लगाई और प्रहलाद को लेके होलिका उसके अंदर बैठ गई। फिर है ना उसने फिर जैसे वो बैठी और आग लगी तो उसकी जो चुन्नी होती ना वो भी प्रहलाद के ऊपर आ गई। तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। ठीक है ना? तब हम क्या बनाते हैं? होली। और उस दिन होलिका जल गई थी और प्रहलाद इसलिए हम होली मनाते हैं। पता चला? क्योंकि होलिका उस दिन जल गई। जब होलिका को जलाते ना, लकड़ियां जलाते ना, हाँ। फिर दूसरे दिन सबने कलर लगाए गए वो भले। फिर क्या हुआ कि वो उसको और गुस्सा आ गया कि मेरी बहन जला दी आपने।
और ये प्रहलाद तो मरा ही नहीं। तो फिर उसने गुस्सा आया और उसने अपने राजमहल में उसको बुलाया और सबको बोला यहाँ पे भगवान है क्या? हाँ। किसको मारा? यहाँ पे भगवान है क्या? हाँ। तो फिर प्रहलाद ने कहा कण कण में भगवान है। तो उसने ना एक खंबे पे जोर जोर से मारा, ये भगवान है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान विष्णु। उसमें से विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान कैसे थे? उनका मुंह कैसा था? शेर जैसा। और शरीर कैसा था? इंसानों जैसा, अपने जैसा, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया कि हिरण्यकश्यप को लिया अपने हाथों में और अपनी गोदी में बिठा दिया, गोदी में बिठाया और फिर उसको अपने नाखून से ऐसे करके उसको मार दिया। फिर उसकी वो तपस्या हुई होगी, उसने कहा था ना कि ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, तो शाम को उसको ऐसे करके उसको मार दिया। फिर हिरण्यकश्यप मर गया और प्रहलाद को नरसिंह जी ने बहुत सारा प्यार किया और